कहते हैं हवस के शिकार में न जाने कितने बर्बाद हुए। लेकिन तुम तो एक लड़की थी, फिर हवस के लिए क्यों लड़कों को बदनाम की? नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24 अजय पंडित के साथ में। पंजाब का एक शहर है जालंधर। उसी शहर का एक रोड है कपूरथला रोड। उस रास्ते पे एक मजदूर व्यक्ति जा रहा था, जो बगल के फैक्ट्री से काम करके जो ऑफिस रूम जा रहा था। यह घटना 7 बजे के आसपास में है। वह व्यक्ति चमड़ा फैक्ट्री में काम करके ऑफिस जा रहा था घर अपने रूम पे। तो वो एक लड़की व्हाइट कार से आती है। उसमें 4 लड़की बैठी हुई थी। वो बुलाती है उसको कि भैया इधर सुनिए जरा। जब वो आती है तो बोलते हैं वो कि क्या है बताइए। तो लड़की उससे पूछती है कि हमको ये रास्ता बता दो जरा। कुछ पर्ची पे लिखा हुआ था कागज पे। बोला कि ये रास्ता हमको दिखा दो। तो वो बोला कि मैडम हम तो मजदूर आदमी हैं, इस फैक्ट्री में चमड़ा के फैक्ट्री में काम करते हैं, हमको उतना जानकारी नहीं है, हम आपको नहीं बता सकते, हमें भी नहीं मालूम। इतना ही में एक वो डब्बा निकालती है उससे एक लड़की, और डब्बा से स्प्रे से उसके सर पे मार देती है। सर पे मारने के बाद में कुछ जैसे ही सर पे मारती है स्प्रे, वो बेहोश हो जाती है। फिर उसको कार में रख लिया जाता है। कार में रख के वो ले जाता है अपने घर पे। एक ऐसा सुनसान जगह, एक ऐसा घर जो कि वो न जानता हो न कभी गया हो। जैसे जाता है, 7 बजे की एक घटना है, 7 बजे शाम की। तो वहाँ पे ले जाता है तो 9 बजे के आसपास में उस लड़का का आँख खुलता है। आँख खुलने के बाद में वो देखता है कि मेरे सामने एक लड़की है जो कि बिना ड्रेस की, बिना कुछ पहने, सिर्फ एक अंडरगारमेंट पहनी हुई थी और निर्वस्त्र वो मेरे सामने खड़ी है। एक को देखा तो एक सामने फ्रिज के पास बैठी हुई है। एक बगल में देखा तो बगल में एक गेट था, उस गेट के पास बैठा हुआ है और एक पानी लेके उसके सामने खड़ी है। जब वो देखा तो चारों तरफ नज़र तो रहा। तो ऐसा घर में वो पहुंच चुका था कि आज तक न तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी वैसा देखा था। वैसा कभी नहीं वैसा घर में वो जा पाता। शायद वैसा घर था बहुत सारा आलीशान, जैसे कि बहुत हर सुविधा उसमें मौजूद था, हर सामग्री उसमें मौजूद था। वो देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वो सोचता है कि हम कहाँ आ गए, हमको यहाँ पे कौन ले आया। तब लड़की बोलती है कि अब तुम मेरे पास हो, ये पानी पी लो और ये दवा खा लो। तो वो लड़का क्या बोलता है कि मैं नहीं खाऊंगा, आप लोग हमें क्यों लाए हो, हम गरीब मजदूर हैं, हमें जाने दीजिए, हमें छोड़ दीजिए मेरे। वो तो हवस की भूखी थी, वो छोड़ती कैसे। फिर उसके बाद में बोलता है कि तुम चुप रहो, तुम कुछ बोलो मत, नहीं तो हम मार देंगे। बहुत तरह का बात होता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है उसको। तो फिर किसी तरह से उसको वो उसका हाथ पैर सब बंधा हुआ था। वो बिल्कुल उस स्थिति में नहीं था कि वो लड़के भी भाग जाता। तो वो दवा खा लिया, पानी पी लिया। उसके बाद में लड़की में शर्त लगता है कि कौन कितना बार इसके साथ में संबंध बनाया, कौन ज़्यादा
ये सब कर पाएंगे? नहीं। तो ऐसा ही करके फिर क्या मन में होता है कि वहाँ से वापिस अपने घर चल जाता है। घर में जाके अपने माँ बाप को सबको बताता है, अपने फैमिली को बताता है। उस आदमी का उस आदमी का एक शादी भी हो चुका था, एक बच्चा भी है। तो अपने घर वाले को बताता है सबको। तो घर वाले के जरिए मीडिया को पता चलता है। तो मीडिया वाले तो वैसे ही वो शोर शराबा फैला देता है, हंगामा पहुंचा देता है। तब जाके पुलिस, जो जालंधर की पुलिस थी, पंजाब पुलिस थी, वो हरकत में आती है। हरकत में आने के बाद वो ढूंढती है, तलाशता है। तब जाके जालंधर पुलिस, पंजाब पुलिस हरकत में आता है और वो तलाशता है, ढूंढता है, लेकिन उसको सफलता हाथ नहीं लगती। अभी खोज जारी है उसका। एक न एक दिन वो तो मिल ही जाएगा, एक न एक दिन पकड़ा ही जाएगा। पुलिस से कितना दिन तक बच के रहेगा? शायद ये भी हो सकता है कि वो बड़ी घर की लड़की थी, बड़ी घर की बेटी थी, और उसका हो सकता है कि पुलिस को पैसा दे दिया हो पहले से और बोला होगा कि मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। उसका माँ बाप को पता चला होगा। बड़े घर का बात जो है ना दब जाता है, वो अंदर की तरफ दब के रह जाता है। इसलिए दोस्तों, हर चीज़ से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। न जाने दुनिया में कैसा कैसा इंसान होता है। आगे अगर इस जगह पे लड़की होती तो लड़का को किसी न किसी बहाने से हर हाल में ढूंढ के निकाला जाता। लेकिन क्या लड़कों की इज्जत नहीं होती है? हम औरत का सम्मान करते हैं। औरत मेरी माँ भी है, औरत मेरी बहन भी है, औरत में भी मेरी बीवी भी है। तो हम औरत का तो सम्मान करते ही हैं। लेकिन उसी औरत में कुछ औरत भी ऐसी होती है जो कि समाज से हट के चलती है। ऐसे औरत को सावधान हो जाना चाहिए, ऐसे औरत को सतर्क हो जाना चाहिए। आप लोग ऐसा काम नहीं कीजिए। आप ऐसा गलत करोगे, कहीं आपके साथ में ऐसा ही कुछ कांड हो जाए तो आप क्या करोगे? इसलिए दोस्तों सतर्क रहिए। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान नहीं करना, बल्कि आपको सतर्क करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।